बजेगी, स्टेज सजेगा। जी लिसनर्स, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि पाकिस्तान में बहुत कम खवातीन हैं जिन्होंने क्रिकेट में बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन अपना रखती हैं, बल्कि गिनी चुनी एक ही नाम है और वो नाम है आलिया रशीद का। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस वक्त आलिया हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया, वेलकम टू अपना FM 97। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। आलिया साहिबा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि PSL का फाइनल तो आ गया लाहौर में और ओपिनियन बहुत डिवाइडेड है, आप क्या कहती हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाता है और दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि हम भी लोगों को ये बता सकें कि हम भी अच्छी क्रिकेट खेल सकते हैं। और एक आपको एक मैसेज तो आपको इन एनी केस देना है दुनिया को। एक दिन आपको वो स्टेप उठाना ही पड़ेगा जब वो शुरू करने होगी क्रिकेट। बेशक इससे आप ये नहीं कहते कि इंटरनेशनल क्रिकेट फौरी तौर पर वापस आ जाएगी या इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो एग्री कर जाएंगे खेलने से, मगर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह के शेखी साहब ने भी कहा है कि वो जो मुख्तलिफ बोर्ड के लोग आ रहे हैं, ICC के मेंबर्स आ रहे हैं जो कि अपने खुद आके एवेल्युएट करेंगे कि यहाँ पे सिक्योरिटी का निज़ाम कैसा है, किस तरह से है, क्या फ्यूचर में वो टीमें भेजने के लिए इस पर राजी होंगे, उस पर वो वर्किंग करेंगे और फिर अपने अपने बोर्ड्स को बताएंगे तो इंशाल्लाह ये रास्ते और दरवाजे खुलेंगे। तो मकसद कराने का एक तो ये है कि अपने खिलाड़ी अपने मुल्क के सामने, अपने लोगों के सामने जब खेलते हैं तो जाहिर है उनका दिल, उनका जज्बा होता ही कुछ और है। सही। तो एक पॉजिटिव स्टेप के तौर पर हमें इसको देखना चाहिए और इस वक्त सपोर्ट करनी चाहिए कि बेशक ये मुश्किल फैसला है लेकिन ये एक बड़े कॉज के लिए कि हमको एक मैसेज है जो बहैसियत कौम देने जा रहे हैं। सही। तो क्रिकेट हमें जोड़ के रखती है और क्रिकेट के जरिए ही एक मैसेज जा रहा है, जिनको भी जा रहा है, जो भी इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं उनको ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं कि भाई हम सब मिल के क्रिकेट के जरिए इस मुल्क में अमन भी लेके आएंगे और इंटरनेशनल क्रिकेट भी एक दिन वापस आएगी। सही। अच्छा आलिया साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते, क्रिकेट कमेंटेटर्स नहीं आ रहे, उन्होंने कहा कि जी वो नहीं आ रहे, ब्रॉडकास्टर आपका नहीं आ रहा, तो डू यू थिंक इवन देन इट्स अ सक्सेसफुल वेंचर? देखिए, एक तो पहली बुनियादी बात ये है कि ये पाकिस्तान सुपर लीग है, तो वो होना तो पाकिस्तान में ही चाहिए। बजा बिल्कुल सही। डोमेस्टिक लीग है ना बेसिकली। ट्रू। ये कोई इंटरनेशनल वो सीरीज नहीं हो रही। ट्रू। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो जो 50 खिलाड़ियों का पूल है जो कि क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि वो आपके पास अवेलेबल है सब्स्टिट्यूट के तौर पे, उनमें से फॉरेन प्लेयर्स जो हैं आप आ सकते हैं। वैसे अंदर से जो हमें खबरें मिल रही हैं उसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं वो तैयार भी हैं। बाय द वे अल्लाह करे ऐसा ही हो। बिल्कुल सही। क्रिस गेल ने भी ये कहा है कि अगर हमें आप बुलाने वाले बने तो हम जरूर आएंगे, बल्कि मैं तो वैसे भी लाहौर आऊंगा इसके अलावा भी। ऑलराइट, ग्रेट, ये तो बड़ी अच्छी खबर दे रही हैं। जी, हौसला अफजाई मैं इसकी खबर करती हूँ, बिल्कुल 100% नहीं कर सकती, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हमें सुनने को मिल रही हैं। सही। और प्लेयर से हमारी ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें हो रही हैं और वो मतलब थोड़े वो हैं तो जाहिर है वो रिलक्टेंट तो हैं, लेकिन ये कि वो आना भी चाहते हैं। सही। एक प्रोफेशनल गेम है, आपको पता है बेसिकली T20 जो है सिर्फ ऐसा ही कमाना होता है, फ्रेंचाइजेस का पैसा है और वो उसके जरिए ही खिलाड़ियों को भी मिलता है और हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनको मिलता है, उनको इंसेंटिव मिलता है। तो ओवरऑल फिर हमारे बच्चे जिस तरह इन फॉरेन प्लेयर्स के साथ उनको एक्सपोजर मिल रहा है, कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उनके लाइफस्टाइल को देख के वो सीख रहे हैं क्रिकेट के अलावा, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है। मेरा ख्याल है कि इसको इसी तरह ही हमें देखना है। अच्छा आलिया, आपसे पहले ना मोहसिन हसन खान साहब मौजूद थे और जो आपने कहा उसके वो टोटल ऑपोजिट उनकी ओपिनियन थी, वो उनकी ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन भी मोस्ट वेलकम। मुझे ये बताइएगा कि क्या आप समझती हैं कि जिस तरह बाकी मुल्कों की लीग्स जो हैं वो होती हैं तो उनको नया टैलेंट मिलता है और उनकी नेशनल टीम जो है उसमें मजीद स्ट्रेंथ आती है, क्या हम अभी तक 2 PSL करा के हमने वो टैलेंट निकालने में कामयाब हुए हैं अब तक? जी देखिए, हमने पिछले साल जो पहली दफा PSL हुई थी तो हमारे पास मोहम्मद नवाज भी आए थे जी, जो नजरों में आए, और मोहम्मद असगर भी आए हैं जो आज भी जलमी की तरफ से स्पिनर जो है वो खेल रहे हैं जी। उसके अलावा आपने अभी इस दफा देखा होगा कि लाहौर कलंदर से फखर जमान जो बैट्समैन हैं वो इस्लामाबाद से हुसैन तलत जो है बहुत अच्छा खेले हैं, हसान कोयटा से बहुत अच्छा खेले हैं, शादाब एक नाम बढ़ के शादाब, मैं उन्हीं का कहने लगी थी कि सबसे बढ़ के वो लेग स्पिनर जिसकी इतनी
खूबसूरत बुगली जिसके पास है, जिसका कंट्रोल इतना है, गेम स्किट करता है और बैटिंग को इतनी आला करता है, वो तो जहाँ इस्लामाबाद में मैंने देखा है उसको खेलते हुए, तो वो तो एक बहुत बड़ी, मैं तो उसको समझती हूँ कि वो गिफ्ट है ये प्लेयर जो है जो सामने आते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये हमारे निजाम से ही आए हुए बच्चे हैं, लेकिन ये नजरों में उस वक्त आते हैं जब वो पीएसएल में या टेलीविजन पर टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट होने वाले मैच में दिखाई देते हैं, तब उनको हाईलाइट किया जाता है। सही, बिल्कुल वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल असल में तो ये रीजन से खेल रहे हैं या डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, वहाँ से बन के आ रहे हैं, तो हाईलाइट करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल सही, इंकरेजमेंट भी मिलती है। हसन अली आप देखिए शावर से जो बॉलिंग कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, वो कितना जबरदस्त, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे जी। अच्छा, बहुत सारे नौजवान हैं। आप समझती हैं कि डोमेस्टिक में भी हमें इसी तरह इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बल्कि ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है कि ताकि वहां से ज्यादा बड़ी खेप निकले और फिर जो यहाँ तक पहुंचे और यहाँ से फिर आगे टीम में जाए? असल में देखें, ये सारा एक निजाम है जो एक दूसरे से जुड़ा है, और ये जरूरत तो बेइंतहा है कि काश कि हमारे पास इस तरह के स्पॉन्सर्स हों जो कि डोमेस्टिक क्रिकेट को स्पॉन्सर करें और वो मैचेस जो हैं वो टेलीकास्ट हो सके, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविजन भी वो मैचेस सारे टेलीकास्ट नहीं कर सकता नेचुरली, वो भी उनको भी अपने अखराजात देखते हैं। तो कोशिश तो इन्होंने की थी, पाकिस्तान के मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश की थी कि रीजन्स को जो है वो स्पॉन्सर दिए जाएं, एक आध मिले भी थे, लेकिन वो बात बनी नहीं है। तो इस पे ये जब तक आप इसको जो इसका मेरिट पे चीजें नहीं करेंगे, सिलेक्शन मेरिट पे नहीं करेंगे, देखें जिस तरह आप अजहर अली लाहौर कलंदर में बाहर बैठे रहे हैं, हसीब को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, बड़े बड़े प्लेयर्स ड्रॉप हुए, बिल्कुल नहीं होते अपने नामों की वजह से, जी जी बिल्कुल तो लेकिन जब यहाँ प्राइवेट पैसा लगा है तो वहाँ पे ये इस किस्म का मजाक अफोर्ड नहीं किया जाएगा कि आप नहीं भी खेल रहे, फॉर्म में नहीं भी हैं, तो भी आप अपने खेल से खेलते रहें। बिल्कुल तो सही, ये एक डिफरेंस है जिसको हमें समझने की जरूरत है। जिस दिन रीजन ने ये चीजें कर ली उस दिन हमारी क्रिकेट भी इम्प्रूव हो जाएगी, ईमानदारी से जिस दिन सिलेक्शन शुरू हो गया, तमाम मामला अच्छे हो गए, हमारी पिचेस इम्प्रूव हो गई, कंडीशंस बेहतर हो गई, अंपायरिंग का स्टैंडर्ड जो है वो बेहतर हो गया। अंपायरिंग का स्टैंडर्ड आपके ख्याल से इस दफा के टूर्नामेंट में अंपायरिंग का स्टैंडर्ड अच्छा था? ये अभी डीआरएस जो है वो इस दफा अभी इंक्लूड कर रहे हैं प्लेऑफ्स में, पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया है, ये बड़ा अच्छा और वेलकम स्टेप है मेरे हिसाब से, लेकिन ये कि अंपायरिंग का स्टैंडर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है इस दफा नहीं था। सही, बिल्कुल सही, इस दफा नहीं है, बिल्कुल सही। जी, आलिया साहबा मेरे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक, और वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम आलिया, और मेरा सवाल ये है कि आज का जो मैच है कोयटा और पेशावर का, इसमें अभी कोयटा का जो मौजूदा स्कोर है 138 फॉर 3 इन 12 ओवर्स, तो आप क्या समझ रही हैं कि कोयटा एक बहुत बड़ा टोटल आज पुट ऑन कर दे और 200 से भी अबव पुट ऑन कर दे और ये क्रूशल मैच साबित हो? जी, इवन अगर ये 180 को भी टच कर जाते हैं ना एजाज, तो ये प्रेशर बहुत आएगा दूसरी टीम के ऊपर, वो भी जाहिर है इतना तेज खेलने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर पावर प्ले में, और उसके बाद अगर विकेटें गिर जाती हैं तो ऑब्वियसली जो टीम चेज कर रही होती है उसके ऊपर प्रेशर जो है वो आ जाता है। तो अगर से टॉस सेमी ने जीता है और उन्होंने डिसीजन भी किया है, मगर इस वक्त लग रहा है कि एडवांटेज फुल फ्लैश जो है वो कोयटा उठा रहा है, मगर ये भी हमें ध्यान में रखना है कि पिच जो है वो खासी बैटिंग टाइप है, वो बिल्कुल चमक रही है, तो यू नेवर नो, ये T20 इतने क्लोज मैचेस हैं और सारी टीमें इतनी क्लोज होती हैं कि हम कह नहीं सकते कि ये टीम जीतेगी या वो टीम जीतेगी। आलिया, लेट्स सी। जी आलिया, वैसे लास्ट पीएसएल में भी आपने देखा होगा अहमद शहजाद बिल्कुल आखिरी बिल्कुल राउंड में जो है वो रंग में आते हैं। जी जी, तो इस दफा भी कुछ ऐसा ही नजर आया है? हाँ, लेकिन थोड़ा सा इस दफा कदरे पहले उन्होंने पिक करना शुरू किया, अपनी फिटनेस पे भी जोर दिया है, हमारी जितनी दफा भी मुलाकात हुई है वो ज्यादा फोकस नजर आए हैं और वो चाहते हैं कि वो दोबारा अच्छा परफॉर्म करके नेशनल टीम पर वापस आए। वेस्ट इंडीज का टूर आपको पता है आगे है, ओपनिंग का प्रॉब्लम हमारे पास हमेशा से मौजूद है, तो इस वजह से इस वक्त वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। कामरान अकमल भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि वो एज एन ओपनर जो है वो आ जाए टीम में, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रही हैं वैसे पर्सनली? कोयटा। आप कोयटा को सपोर्ट कर रही हैं? अच्छा, वंडरफुल जी। आपके लिए आलिया साहिबा बहुत शुक्रिया, और मैं सुनने वालों को बताता चलूं कि पाकिस्तान में एक ही नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट का और वो है आलिया रशीद। आपका बहुत 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 शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती ओपिनियन से हमें नवाजा। बहुत शुक्रिया।